ये सब पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रत शील, अरे ये तो जीव जब अपने स्वरूप में नहीं रह पाता तो बाहर में देव साधु की भक्ति आती है। क्यों आती है भक्ति, ये भी सुन लो कि वो अपनी आत्मा में रह नहीं पाता और बाहर जिनेंद्र देव को देखता है तो कहता है हे जिनेंद्र देव, मैं तो 1 मिनट भी उस आत्मा में नहीं टिक पाता, ये बार बार बाहर आ जाता हूँ। आप कैसे टिके होंगे, आपने कैसे ध्यान लगाया होगा, आपके पास कितना वैभव था, कितनी ताकत थी, कितनी सामर्थ्य थी, आपको किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, आपका कहीं पर भी एकत्व नहीं हुआ। और मैं तो जरा सा कोई कुछ कह दे तो परेशान हो जाता हूँ, जरा सा घर में पैसा बढ़े तो परेशान हो जाता हूँ, आजीविका थोड़ी सी डिस्टर्ब हो तो परेशान हो जाता हूँ, कोई मान सम्मान दे तो परेशान हो जाता हूँ। और आप इतने बड़े तीर्थंकर, इतना आपका वैभव, ऐसे आपके सेवक, ऐसा आपका पुण्य का उदय, आपने कैसे सबको लात मारी होगी, ख्याल में आपने कैसे ध्यान लगाया होगा, कैसे आप सम्मिश्र करके पहाड़ पे चढ़ गए होंगे। एक ऐसा वो बाहर का रूपक है तो ऐसे उसे जिनेंद्र देव की भक्ति आती है कि धन्य आपकी वीतरागता, धन्य आपका पुरुषार्थ, और ऐसा पुरुषार्थ मुझे जग जाए भाई। तो इतनी प्रेरणा पाने के लिए, इतना इंस्पायर होने के लिए जिनेंद्र देव से वो खड़ा रहता है। वो इतनी बात है। हमारे यहाँ भगवान जब अच्छा बुरा करते ही नहीं तो हमारे यहाँ भगवान की अच्छे बुरे के लिए भक्ति कर ही नहीं जाती। ये अलग बात है, अज्ञानी को खबर नहीं है तो भगवान की भक्ति भी मूर्खता से कुछ लेने देने के लिए करता है, भला करवाने के लिए करता है। भगवान तो भला करते नहीं, ख्याल में है ना। और अज्ञानता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती। अभी एक दिन एक भाई मिला, जैनी था, मैं सागर गया था ना, मिला मेरे को, कुछ व्यापार संबंधी काम था तो मैं गया कुछ, तो बोला मेरे से, अरे मैंने कहा तुम धार्मिक आदमी है बड़ा, उसके हिसाब से बड़ा खूब महाराजों के पास जाना ये करना। तो मैंने उससे कहा कि तुम थोड़ा स्वाध्याय वगैरह किया करो, ख्याल में आए कि नहीं आया। कह रहा हाँ तो भाई साहब आप सही कह रहे, करता हूँ, लेकिन देखो जी भाई साहब मेरा तो अपना अनुभव है कि मेरी तो एक ऐसी स्थिति है, मैं तो एक भगवान है अपने जिनेंद्र देव, वो फलाने गांव में है, वहाँ उनकी प्रतिमा है, हर महीने जाता हूँ, 20 आदमियों को ले जाता हूँ, उसमें सबके काम बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और वो इतनी श्रद्धा और उससे बोल रहा था, मेरे से कहने लगा आत्मविश्वास से, मैंने कहा देखो ऐसा नहीं होता, अपने भगवान तो वीतरागी है, वे तो कुछ करते धरते नहीं है, मैं कहाँ कुछ की तुम कैसी। बोले बस ये व्यर्थ की बात मत करो, समझ में है। आप बोल रहे होगे शास्त्रों से, मैं बोल रहा हूँ अनुभव से। कह रहा मैं आपको 20 घटनाएं अपने जीवन में घटित हो सकती हैं, घटित हुई हैं, मेरे लड़का नहीं हो रहा था, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, और मेरी पत्नी बोली कि तुम उन फलाने भगवान को फलाने जगह इतना मानते हो, एक बार वहाँ बोल क्यों नहीं देते। क्योंकि मैं जब भी वहाँ बोलता हूँ, लेकिन मैं उसे मांगता कुछ नहीं हूँ, बस मन में सोचता ही हूँ, लेकिन मुझे इतनी श्रद्धा है, होता काम श्रद्धा से है। कैसे होता है काम, श्रद्धा होनी चाहिए। बोले आपका नहीं होगा, आपकी श्रद्धा नहीं है, ख्याल में आया कि नहीं आया। और बस बोले क्या हुआ कि मैं वहाँ गया और मैं नीचे बैठा था, मेरी पत्नी बोली अब यहाँ तक आए हो तो जरा सा बोल दो ना, जरा सा कुछ तो कह दो। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, इनको देना हो तो दें और नहीं देना हो तो नहीं दें, ख्याल में है ना। तो पत्नी बोली फिर मैं चली जाऊँ, बोले हाँ चली जा, तू चली जा, तू मांग ले। तो वो गई पत्नी, तो बोले मैंने नीचे क्या बोला कि सुनो आज मेरी इज्जत रख लेना, मेरी मत मानना लेकिन मेरी पत्नी की मान लेना, वरना इसकी श्रद्धा उड़ जाएगी अगर आपने आज काम नहीं किया। और बोले वहाँ से आए और 2 महीने बाद समझ में आया, गर्भवती हो गई। वाह, देखो अब कैसे समझाऊं उसको।
कैसे समझाऊं? नहीं समझ में आया। बोला मैंने 50 लोगों के भोजन की व्यवस्था करी उस तीर्थ पे, और आदमी अचानक पता नहीं क्या हो गया, 300 आदमी हो गया। और मैंने कितने का भोजन? 50। तो मैंने तुरंत बोला आज मेरी इज्जत रख लेना, सब तुम्हारी भक्ति करने आए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अब जाके कमरे में सो रहा हूँ। और बोले पता चला मैं जब बाहर निकला तो 300 ने भोजन कर लिया उतने में ही, ख्याल में है ना? हाँ, और बच गया, पूरे गांव वालों को खिला दिया, फिर भी बच गया। अरे मैंने कहा वो सिद्धि हो गई होगी वो मुनिराज वाली। समझ में आया कि ऐसे चमत्कार होते भाई साहब। आप इस सोनगढ़ी कुछ मानते जानते तो है नहीं। तो मैंने उससे कहा चल बात तो तेरी ठीक है, अब हम लोग तो नहीं मानते, ठीक है कि नहीं? तू समझ गया कि मैं सोनगढ़ी हूँ, मैं तो नहीं मानता। तो एक बात तो हमें तो रोड पे आ जाना चाहिए, हमारी तो बिल्कुल ज़िंदगी खराब हो जानी चाहिए। हम तो क्योंकि भगवान ही में नहीं मानते कुछ भी, हम तो कहते कोई बात नहीं, कोई भगवान करता धरता नहीं। तो हमारा फिर कौन कर धर रहा है? हमें कौन रोटी दे रहा है? हमारी भी तो रोटी चल रही कि नहीं चल रही? हमारी घर गृहस्थी चल रही कि नहीं चल रही? हमारे यहाँ बेटा हुआ कि नहीं हुआ है? वो कहता वो अलग बात है। और हमने कहा ये तेरे ही भगवान चमत्कार करते हैं, हिंदू से पूछ तो उसके चमत्कार करते हैं, मुसलमान से तो फिर उनके भगवान को भी सच्चा माना। तो वो गीत में ध्यान नहीं करता इस रूप में कि नहीं अन्य दे। तो मैंने कहा तेरे भगवान में शक्ति है, और वे कहते हमारे भगवान में शक्ति है। और जैसे तू दलीलें दे रहा है कि मेरा काम बनता है, तो ऐसी उनकी दलीलें तेरे से ज़्यादा हो सकती है कि मेरे बन गए। अब बोलो, लेकिन नहीं मानता। मैंने उससे कहा तुम थोड़ा स्वाध्याय वगैरह करा। कह रहा नहीं भाई साहब, एक बार आप चलो, आपकी जो इच्छा हो पूरी ना हो तो मुझे बता दें, आप बस श्रद्धा रखना। मैंने कहा अगली बार चलूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो कितना अच्छा है, मैं जैसे अगली बार चला जाऊँ और मान के चलो मैं वहाँ कुछ कहूँ, देखना उदाहरण के लिए, तो अगर मेरा काम बन जाए तो भगवान में चमत्कार है, बराबर। और अगर नहीं बने तो मेरे में दोष है, भगवान फिर भी दोषी नहीं हुआ। कहता है कितनी दुनिया पागलों जैसी चलती, नहीं समझ में आया? ये तुम्हारा काम बन गया तो किसने किया? भगवान ने किया। और अगर नहीं बना तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं थी। भगवान की कोई केस में गलती नहीं है, कहीं ना कहीं चेक करो गलती। अब जैसे किसी आदमी से कहो जाके माला फेरना, तो कितने सरल है टूट के करना, कितना दुनिया को मूर्ख बनाने का धंधा कितना सरल है। कैसे? देखो जी, हमारे दरबार में आओगे, श्रद्धा के साथ आओगे, तुम्हारे काम 100% बनेंगे, बराबर। अब श्रद्धा कोई नाप तो है नहीं जिसकी फोटो ली जा सके कि भाई ठीक है नहीं। अब कोई आदमी बड़ी श्रद्धा से वो मंत्र पढ़े और उसका काम नहीं बने और वो जाए, तो देखो गुरुजी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब गुरुजी फंस गए। गुरुजी कभी नहीं फंसेंगे। गुरुजी तुरंत क्या कहेंगे? चेक करो तुम्हारी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी है। और माला फेरते समय तुम्हें याद करो, कुछ ना कुछ याद आ गया होगा। तो ऐसा दुनिया में कौन है? अरे जिनके तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो गई है ना, इनसे पूछो, उनसे तो पूछते नहीं। उनको तो कहते देखो इसका काम बन गया, देखो इसका काम बन गया, देखो इसका काम बन गया, कहते कि नहीं कहते? तो उनसे पूछो कि क्यों तुम्हें किसी की याद आई थी, तब तो ईमानदारी हो। लेकिन जब काम बन जाता है तो भगवान ने बनाया, देखो भगवान का चमत्कार। और जब काम नहीं बनता तो तेरी श्रद्धा में कमी है, तेरे उच्चारण में कमी है, तेरे तरीके में कमी है, और ऐसे मूर्ख बनाने के धंधे चलते रहते हैं। और अज्ञानी जीव इन कामों में लगा रहता है। तो देखो भाई, शांति से समझो, कुछ बाहर में कुछ नहीं है। अज्ञानी जीव बेचारा कुछ नहीं जानता, उसे कुछ खबर नहीं। अरे अपन तो मोक्षु हो गए, अपने पास तत्व ज्ञान है, अपन को तो ये पता है कि 4 गति परिभ्रमण कैसे चल रहा है। अपन को तो पता है कि अगर अपन ने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया तो निगोद चले जाएंगे। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मैं आत्मा हूँ, मैं जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ये असली जैन धर्म है, ये असली जैन धर्म है ये, जो अपन को पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से मिल गया। अब जरा सी कल्पना दूसरी तरफ तो करो उन व्यवहारियों की,
उन बेचारों को कुछ नहीं पता, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। कोई नमोकार मंत्र की जाप दे रहा है, कोई ओम ह्रीम क्लीम बड़े बाबा नमा की जाप दे रहा है, कोई बड़े बाबा मेरे दुख हर लो, कोई फलाने बाबा ये, कोई महाराजों को बिहार करा के बाहर करा के बस खुश हो रहा है, महाराजों की पीछी रखवा रखवा के खुश हो रहा है। समझ में आया? धर्म के नाम पर 2-4 क्रियाएं पालता है, तीर्थों पर दौड़ता है, कोई रोज तिजारा, कोई सम्मे सगर, कोई कहीं। वो बता उस बेचारे को इस मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेकर मिथ्यात्व बड़ा पाप है, ये मिथ्यात्व का नाश करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये बात कोई बताने वाला ही नहीं है। बोलो हमारा पुण्य का उदय कितना ज़्यादा है, और अगर इतना पुण्य के उदय होने पर भी हम मिथ्यात्व का नाश नहीं करें और इधर उधर समय निकाल दें, अरविंद जी नहीं समझ, पकड़ो बात। अपन के पास जो अपन को बात मिली हुई है वो चूकने जैसी नहीं है। अब अपन को ये सब इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे अगर अपन टाइम बर्बाद करेंगे तो अपन कुएं के पास रह के प्यासे मर गए, ये कहानी बनेगी।